वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 30 नवंबर 2024 और 30 नवंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 29 नवंबर। कब मनाया गया दोस्तों? 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति, सतत विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसका आयोजन? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? देखिए दोस्तों, प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अच्छा, पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का विकास इंजन बनाने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के तहत भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक, कब तक? 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अमीय कुमार बागची, ये है अमीय कुमार बागची जी, और इनका निधन हुआ है। ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये दोस्तों विक्रांत मैसी को मिला है। किसे मिला है? विक्रांत मैसी को। किस फिल्म के लिए? 12th फेल के लिए, ये आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं पुरस्कार की। तो पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दयाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूलिंग रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? अनिल प्रधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उरुतिया को सखारेव पुरस्कार, है ना, कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? दारा सिंह खुराना को। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है पुरस्कार से संबंधित। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला है? तो ये घर चोला दोस्तों ये हस्त निर्मित है, ये आप देख सकते हैं। ये चोला है एक प्रकार का, ये हाथ से बनाई जाती है और ये गुजरात की हस्त निर्मित विरासत है ना, हस्तशिल्प विरासत है घर चोला। और गुजरात की इस विरासत को, घर चोला को GI टैग हाल ही में दिया गया है ना। किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये गुजरात को दोस्तों
23वां जीआई टैग मिला है। कौन से नंबर का? 23वें नंबर का हस्तशिल्प के क्षेत्र में। और गुजरात के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? माफ़ी चाहते हैं, तो 27 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में दोस्तों गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात की बात करें तो एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। कौन सा? एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शीर्ष पर रहा है। और भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिट गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है, ये आपको गुजरात के बारे में फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे? तो अपना देश भारत और ब्रिटेन, है ना, अपना देश भारत और ब्रिटेन मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन, देखिए दोस्तों, ब्रिटेन कितने राज्यों का संघ है? इसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये इसमें शामिल हैं। 4 स्टेट हैं, है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है? तो लंदन कैपिटल है। अच्छा, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ब्रिटेन की। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है। ब्रिटेन ने भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। किसने? शिवानी राजा ने। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। तो इतने फैक्ट आपको ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। कब से लागू हुआ है? तो 28 नवंबर को ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया मिनिमम एज विधेयक 2024 ऑस्ट्रेलिया ने पारित कर दिया है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़। कौन है? एंथनी अल्बनीज़। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा, जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, बना दिया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर S जयशंकर जी हैं
कहाँ ने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने रोम में किया है। कहाँ पे दोस्तों? इटली की राजधानी रोम में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है दोस्तों? टॉक्सिस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है टॉक्सिस, आप लोगों देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्रेजर है। अच्छा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो टॉक्सिस को मिला है। ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? टॉक्सिस को। जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डीजीपी आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किए हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में। कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में किया है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसको हम सेल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मुंबई में वैश्विक जॉन कॉकरेल समूह की भारतीय शाखा जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। और दोस्तों इसका उद्देश्य व्यापक उद्योग विशेषज्ञता और नवाचार और स्थिरता के लिए काम करना है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों क्रिकेटर सिद्धार्थ कौल। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, अधिकारियों, जो हमारे अधिकारी होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है एकलव्य। इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारी जो नौसेना प्रमुख हैं जस्टिस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, माफ़ी चाहते हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इन्होंने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।